morning everyone. Today we will know about models. आज हम मॉडल्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे. So let's start. मॉडल वर्ब्स. पहले हम मॉडल की डेफिनेशन जान लेते हैं. मॉडल होता क्या है? A modal verb is a type of auxiliary verb that is used to indicate modality, that is likelihood, ability, permission, possibility. मॉडल्स वो वर्ड्स होते हैं जिनसे हम मोडालिटी पता करते हैं, जैसे कि हम किसी काम करने के योग्य हैं कि नहीं, हम परमिशन कैसे लें, या इस कोई काम करने की पॉसिबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम मॉडल से जानते हैं. तो यहाँ 2 of my friends कैन प्ले गिटार. तो ये एग्ज़ाम्पल है मॉडल का कि 2 मेरे दोस्त हैं जो गिटार बजा सकते हैं. तो वो उसकी एबिलिटी बता रहा है कि उसकी क्या खासियत है. तो मॉडल्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे हम लाइक्लीहुड, एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी एक्सेट्रा जैसी चीज़ों का पता लगाते हैं. अब हम कैसे यूज़ करते हैं? मॉडल्स में आते हैं कैन, कुड, वुड, माइट, ये सारे आपके मॉडल्स वर्ड होते हैं. तो हम एक एक करके उन मॉडल्स वर्ड जानेंगे क्या क्या है और उनका हम यूज़ कहाँ करते हैं, और प्लस एग्जांपल के साथ हम वो सारी चीज़ें समझेंगे. तो फर्स्ट है आपका कैन. तो कैन आपका कैन आप कहाँ यूज़ करते हो? पहला एबिलिटी और पॉसिबिलिटी. तो हम कैन का यूज़ किसी की खासियत बताने के लिए भी कर सकते हैं, या कोई चीज़ सही है कि नहीं है, पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल दे कैन कंट्रोल देयर ओन वर्क. मतलब वो लोग अपने खुद के काम का हिसाब रखते हैं या कंट्रोल करते हैं. तो ये पॉसिबिलिटी बताई जा रही है. पॉसिबिलिटी भी है. इम्पॉसिबिलिटी मतलब कर भी सकते हैं हम, कर नहीं भी. इम्पॉसिबिलिटी मीन्स कि नहीं कर सकते. तो वी कांट फिक्स इट. तो वो लोग ये काम नहीं कर सकते. आस्क फॉर परमिशन. या कैन का हम यूज़ हम तब भी करते हैं परमिशन मांगने के लिए. तो जैसे कैन आई ब्रिंग हियर, हम यहाँ पे परमिशन मांग रहे हैं तो हम कैन का यूज़ करते हैं. तो रिक्वेस्ट, कैन का हम यूज़ रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं. जैसे कैन यू हेल्प मी, कैन यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर. तो जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो भी हम कैन का यूज़ करते हैं. तो ये सारी चीज़ हम कैन का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, प्लस उसके एग्जांपल्स के साथ हमने कैन. अब नेक्स्ट देखते हैं. अब हमारा नेक्स्ट है कुड. कुड का हम यूज़ करते हैं परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, फ्यूचर के लिए और एबिलिटी के लिए. तो हम परमिशन मांगते हैं, जैसे कुड आई बोरो योर डिक्शनरी, कुड यू लेंड मी योर पेन. तो जब हम परमिशन मांगते हैं तो भी हम कुड का यूज़ करते हैं. रिक्वेस्ट के लिए भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि कुड यू से इट अगेन मोर स्लोली, जैसे कि आप दोबारा बोल सकते हो और धीरे से. पॉसिबिलिटी के लिए भी हम यूज़ करते हैं. आई थिंक वी कुड हैव अनदर टी, मतलब हम दोबारा चाय पी सकते हैं. फ्यूचर, आई विश सिंड्रिल कुड मीट मी नेक्स्ट वीक, मतलब मैं चाहता हूँ सिंड्रिल मुझसे नेक्स्ट वीक में मिले. एबिलिटी के लिए ही गेव अप हिज ओल्ड जॉब सो ही कुड वर्क फॉर अस. तो मतलब वो अपना पुराना जॉब छोड़ दिया ताकि वो हमारे साथ काम करे. तो ये सारी चीज़ों में ये हमारे कुड के यूजेस हैं, प्लस उसके एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट आपका आता है मे. हम मे का यूज़ करते हैं परमिशन मांगने के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए. जैसे कि मे आई हैव अनदर कप ऑफ कॉफ़ी, मतलब हम किसी से कह रहे हैं कि क्या हमें दोबारा कॉफ़ी मिल सकती है. पॉसिबिलिटी मीन्स कि हाँ ये काम हो सकता है. तो आई मे फिनिश माई वर्क, मतलब मैं ये काम कर सकता हूँ. तो ये है मे के यूजेस प्लस एग्जांपल्स. नेक्स्ट आपका आता है माइट. तो माइट का हम यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए कि. तो एग्जांपल इसका है वी डिड बेटर फोन टुमारो, दे माइट बी ईटिंग देयर डिनर नाउ. तो वो लोग अभी, हम फ़ोन कल करेंगे. और नेक्स्ट है, इसमें 2 एग्जांपल है, हम उनको
कल करेंगे क्योंकि वो इस वक्त जो है डिनर कर रहे होंगे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि हो सकता है अगर हम अभी फ़ोन करें तो वो अभी शायद खाना खा रहे हो, इसलिए हम उनको कल करेंगे क्योंकि अभी इस वक्त वो खाना खा रहे होंगे। अब नेक्स्ट आता है ought to, सेइंग व्हाट इज़ राइट और करेक्ट। ought to का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें कोई चीज़ बतानी रहती है कि हाँ ये करेक्ट है। शी ought to finish by next week, मतलब वो अपना काम अगले हफ्ते तक कंप्लीट कर लेगी। ये करेक्ट है मीन्स अगले हफ्ते में वो सबमिट कर देगी। नेक्स्ट आता है शैल। शैल हम ऑफ़र के लिए यूज़ करते हैं, सजेशन देने के लिए भी यूज़ करते हैं, प्लस परमिशन के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शैल आई हेल्प यू विथ योर लगेज, क्या मैं ऑफ़र कर रही हूँ कि क्या मैं आपकी सामान में उठाने में आपकी मदद कर सकती हूँ। और जैसे कि हम सजेशन, शैल का यूज़ हम सजेशन के लिए करते हैं, जैसे कि हम कुछ आइडिया सजेस्ट कर रहे हो कि ये काम आज नहीं कल करना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए हम शैल का यूज़ करते हैं। शैल हम परमिशन के लिए भी यूज़ करते हैं, शैल आई डू दैट और विल यू, क्या मैं वो काम करूँ या तुम करोगे। तो हम शैल का यूज़ ऑफ़र, सजेशन, परमिशन के लिए करते हैं। नेक्स्ट आता है शुड। तो शुड का यूज़ भी हम करते हैं सही और गलत बताने के लिए, और पॉसिबिलिटी हो भी सकती है नहीं भी, इन सब चीज़ों के लिए हम करते हैं। तो पहले हम सही गलत पे क्या है, वी शुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हम ये सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, वी शुड डिक्रीज़ नेक्स्ट ईयर, हम फीस जो है हमें थोड़ी कम कर देनी चाहिए अगले साल तक, तो ये हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। नेक्स्ट आता है विल। विल में हम क्या करते हैं, अब विल का हम यूज़ करते हैं डिसीज़न लेने के लिए, ऑफ़र करने के लिए और प्रॉमिस करने के लिए। तो डिसीज़न में क्या है, आई कांट सी एनी टैक्सी सो आई विल वॉक, मतलब मैं डिसीज़न ले रही हूँ कि मैं कोई टैक्सी नहीं देख रही हूँ इसलिए मैं पैदल चलूँगी। ऑफ़र करते हैं, आई विल डू दैट इफ़ फॉर यू इफ़ यू लाइक, तो मैं वो काम कर दूँगी अगर तुम चाहो। और प्रॉमिस के लिए आई विल कम बैक ऑन मंडे, मतलब मैं मंडे तक आऊँगी। नेक्स्ट है आपका वुड। वुड का यूज़ हम करते हैं परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, इनविटेशन के लिए। जैसे वुड यू माइंड इफ़ आई ब्रॉट अ फ्रेंड विथ मी, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं अपने दोस्त को भी अपने साथ लेके आऊँ। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट, वुड यू माइंड वेटिंग अ मोमेंट, क्या थोड़ा देर तुम रुकने की मतलब क्या तुम थोड़ी देर इंतज़ार कर सकते हो। नेक्स्ट है कि वुड यू लाइक टू प्ले बास्केटबॉल दिस फ्राइडे, क्या तुम बास्केटबॉल इस फ्राइडे को खेलोगे। नेक्स्ट, बस ये सारे हैं आपके ऐसे ऐसे इनकी यूजेस थे और उनके एग्जाम्पल के साथ हमने पढ़ा। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।